और जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, ककरो तो पढ़ा लिखल अक्ल वाला है कोई तो झारखंड में पढ़ल है, उसको दिखाइए। ये जो दोनों क्वेश्चन एक है, खुद जो है चोर है, इसीलिए छात्रों पर जो है इन लोगों का पर FIR कर रहा है। तुम नेता हो, कोई जरूरी नहीं तेरा बेटा नेता बनेगा, मरेगा सब। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा बच्चा लोग। झारखंड में 17 मार्च को 11वीं से 13वीं PT परीक्षा का आयोजन कराया गया था। इस बीच एक बार फिर से GPSC कटघरे में आता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड में जब भी GPSC की परीक्षा हो तो विवाद में ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर बार GPSC के स्टूडेंट इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक बार फिर से इस बार GPSC की परीक्षा का विरोध और GPSC परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आज CM से मिलने को लेकर लगातार आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ GPSC के कुछ छात्र मौजूद है, तो जानेंगे क्या कुछ मसला है और आखिरकार क्यों ये GPSC की परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। आखिर किस मुद्दे को लेकर GPSC की परीक्षा रद्द करा रहे हैं? GPSC का जो परीक्षा हुआ है, आप जिसने बताया 17 मार्च को हुआ है रविवार को, उसमें काफ़ी विवाद है। ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी साइंस ब्लॉक में सेंटर दिया हुआ था, उसका एक 20 सीरीज का क्वेश्चन बच्चों को मिला था, उसमें काफ़ी विवाद है। 20 सीरीज का क्वेश्चन में करीब 22 प्रश्नों का रिपीट किया गया है। जैसे कि पहला से लेकर 8वां क्वेश्चन नंबर उसको फिर से दोबारा आपका 50 से लेकर 57 में रिपीट कर दिया गया है, सेम टू सेम। उसके बाद इसी तरह से दूसरा उसी में गड़बड़ी है, 16 से 21 प्रश्न संख्या को 65 से लेकर 70 के बीच में रिपीट कर दिया गया है, 6 क्वेश्चन वहाँ भी रिपीट किया गया है। उसी तरह 42 नंबर क्वेश्चन से लेकर 49 नंबर क्वेश्चन का दोबारा रिपीट 93 से लेकर के 100 के बीच में कर दिया गया है 8 क्वेश्चन का, यानी 22 प्रश्नों का रिपीट किया गया है एक ही प्रश्न पत्र में। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा परेशानी है कि 8वां नंबर का जो है वो बार बार दो बार उसका उल्लेख किया गया है 8वां नंबर का क्वेश्चन का। तीसरा परेशानी है इसमें कि 22 से लेकर 25 नंबर का जो है प्रश्न पत्र इसमें गायब है, रिपीट किया है और गायब है। यहाँ पर प्रश्न भी इसमें कुल देखा जाए तो इसमें मात्र 100 नंबर का सिर्फ दिखाया गया है, लेकिन 97 क्वेश्चन ही इसमें है, यानी कि क्वेश्चन में बहुत बड़ा बवंडर, बहुत बड़ा GPSC ने गड़बड़ी किया है। और जब इसका हम लोग मिलना चाहते हैं CM से या GPSC के अध्यक्ष से, चेयरमैन से, तो किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो यही विडंबना, हम लोग दर दर भटक रहे हैं। झारखंड के छात्रों का भविष्य जो है अधर पर लटका हुआ है। हम लोग मांग करते हैं कि ये परीक्षा रद्द हो और फेयर तरीके से, निष्पक्ष ढंग से एग्जाम हो। ये हजारीबाग ज़िले में जो बोकारो के ज़्यादातर अभ्यर्थी आए हुए थे और एग्ज़ाम दे रहे थे, तो वहाँ पर ये विवाद आया है। काफ़ी परेशान है और अन्य छात्रों का आप बयान ले सकते हैं, सबका अलग अलग परेशानी है, परेशानियों का अंबार है। इसमें बवंडर बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। तो आयोग जो है अयोग्य पूरी तरह हो चुका है, इसको रद्द कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए और इसके दोषी को कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सुना आपने, इनका कहना है कि क्वेश्चन पत्र में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, क्वेश्चन पत्र रिपीट किया गया है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चतरा में भी जिस खबरें आ रही थी कि क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला सामने आया था और कुछ तकरीबन 43 विद्यार्थियों पर केस भी कराया गया। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, ये तो आयोग के द्वारा जो है गलत ढंग से कराया गया है, क्योंकि जो छात्र हल्ला हंगामा किए हैं कहीं न कहीं सही चीज़ है और ये कई तरह से गड़बड़ियाँ की गई है आयोग के द्वारा। धनबाद हो, जामताड़ा हो, हजारीबाग हो, ये सारे सेंटर में करीब करीब ये ऐसा गड़बड़ियाँ की गई। क्योंकि जब परीक्षा आयोग के द्वारा 4 सीरीज बनाया गया A, B, C, D, तो 20 सीरीज ऐसे हैं अभी हम लोग के संज्ञान में आया है कि एक ही क्वेश्चन जो है, मान ली 1 से 100 क्वेश्चन है तो 1 से 100 क्वेश्चन में सीरियल रहना चाहिए नंबर, लेकिन क्या है दूसरा 20 सीरीज में वो अलग अलग नंबर से सीरीज दे दिया है। जब 20 सीरीज में जो सेम क्वेश्चन अगर 50वें में है तो 50वें नंबर अलग B में भी होना चाहिए और एक ही क्वेश्चन का रिपीट कर दिया गया, कहीं नंबर गायब है 8 नंबर का। जी, आप जिस तरीके से देखा जाए कि आए दिन झारखंड में जब भी GPSC की परीक्षा हुई है तो हमेशा विवाद में रहा है और आप इसका विरोध भी करते हुए आए हैं, लेकिन एक बार फिर से GPSC विवाद में आ गया है और लगातार लोग इस GPSC परीक्षा को रद्द कराने की भी मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप GPSC को लेकर? देखिए, ये GPSC रद्द कराने के लिए जो हम लोग मांग कर रहे हैं, ये लोग बेच दिया है। आप ही बताइए कि जैसा कि आपने देखा, जो कि पहले भी आप देखे होंगे, जब 20 सीरीज का है तो 20 सीरीज का 100 क्वेश्चन जो है पूरे झारखंड के 20 सीरीज का एक रहेगा, यानी 1 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो पूरे 20 सीरीज के झारखंड का 1 नंबर पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 20 सीरीज में ही नहीं,
अभी तो हम लोगों को 20 सीरीज पता चला है। ये जो है ये 100 क्वेश्चन है भी नहीं, इसमें 97 ही है। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए पहले ही हम बोल चुके हैं हड़बड़ी में गड़बड़ी। ये आपको मैं सही से बता देना चाहता हूँ। ये जानते हैं यहाँ पर है ना, ये 4D लिखा है जबकि यहाँ 4B होना चाहिए। इससे साफ जाहिर होता है कि डी ग्रुप वाला क्वेश्चन इसमें छाप दिया गया। आधा बी ग्रुप का छापा और आधा डी ग्रुप का छापा। ये जो लड़का इसका कॉपी जांच ही नहीं सकता है, इसका कॉपी कैसे जचेगा? अब ये जेपीएससी को यही करना पड़ेगा कि 20 सीरीज के तमाम 50,000 लड़कों को या 1 लाख जो लड़का है सबको पास करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कॉपी जांच ही नहीं हो सकता है। क्योंकि जो किसी का आंसर ए है, किसी का बी है, किसी का डी है, किसी का सी है, वो सबका आंसर एक नहीं हो सकता है, क्योंकि सबका क्वेश्चन ही एक नहीं है। जो नंबर पर जो क्वेश्चन होना चाहिए वो नंबर पर वो क्वेश्चन है ही नहीं। किसी में 1 नंबर पर है, किसी में 10 नंबर पर है, किसी पर 15 नंबर पर है। ये सब दोनों देखिए, सबसे बड़ी बात है ये दोनों 20 सीरीज का है, ये देख लीजिए। और इसमें 97 ही प्रश्न है, 3 नंबर यहाँ 24 क्वेश्चन रिपीट हैं। और रिपीट जो है सो यानी एक यहाँ पर तो गिफ्ट दिया जाता है, बाय 1 गेट 1 फ्री। सो जो हो गया है यानी जो 24 को क्वेश्चन जानेगा वो 48 क्वेश्चन बना लेगा, क्योंकि 24 वही रिपीट हुआ है। तो इसके बावजूद भी जो है जेपीएससी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये हम तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी देखते हैं, कोई तो झारखंड में पढ़ल है उसको दिखाइए। ये जो दोनों क्वेश्चन एक है, आप देखिए बी क्वेश्चन है, 1 नंबर पर क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर पर क्वेश्चन है अबुआ आवास, ये है, ये भी बी सीरीज है। इसका 1 नंबर पर क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें क्या है? झारखंड की समस्त जनजातियों में सर्वाधिक बड़ी संख्या किसकी है? यानी क्वेश्चन दोनों एक होना चाहिए 1 नंबर पर, लेकिन इसका 1 नंबर पर क्या है, उसका 1 नंबर पर क्या है। इसका 100 नंबर पर देखिए, ये 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ। 100 नंबर पर जो है इसमें देखिए स्थानीय ग्राम स्तर के निकास में जो 4 अलग अलग होते हैं ये होना चाहिए। आप इसका 100 नंबर को क्वेश्चन को आप देख करके बताइए। देखिए इसमें बोलता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आप इस बात को समझिए और पूरी तरह से जो है वो हम लोग इसका जब बताने की चतरा में भी उसी तरीके से उपेंद्रनाथ इंटर कॉलेज में कुछ विद्यार्थियों पर एफआईआर दर्ज कराया। वो विद्यार्थी पेपर लीक मामले को लेकर आवाज अपनी बुलंद करते विरोध कर रहे थे, लेकिन वहाँ के जो प्रिंसिपल है उन पर एफआईआर किए हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? ये देखिए ये लोग खुद जो है चोर है, इसीलिए छात्रों पर जो है इन लोगों का पर एफआईआर कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, हमको मन है, हमको गलती कहीं किया है आपने तो हम विरोध तो करेंगे, तो अब दबाने का कुछ शांति भंग आप बता रहे हैं। शांति भंग क्या शांति भंग कर दिए हम लोग? तो जब शांति भंग हो रहा, आचार संहिता हो रहा था, 5 आदमी से जमा होने का जब यहाँ पर विरोध हो रहा था, तो क्यों परीक्षा लिए आप? जब आपको परीक्षा ही नहीं लेना चाहिए। आप बोल रहे हैं आचार संहिता है, 10 आदमी से ज्यादा 5 आदमी से नहीं जमा हो सकते हैं, तो परीक्षा देने के लिए हजार लड़का कैसे गया ट्रेन में, कैसे एक जगह भीड़ लगाया? ये सब कानून सिर्फ उन लोगों, यहाँ नबरा मोगी सबके भौजी वाली कहावत है ना, यहाँ लड़के लोग कमजोर पड़ जा रहे हैं, इसीलिए बार बार ये हम लोगों पर आरोप लगा करके हम लोगों को वह फंसाने का कोशिश कर रहे हैं, तुमको जेल डाल देंगे, धमकाने का। और जो लड़का लोग वह परीक्षा दे करके आया है और बहुत आदमी वह इंस्टीट्यूट में देख रहे हैं क्वेश्चन मिलाया, अबरी वह 127 पर हो जाएगा, अबरी 28 पर हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। जो माल दिया है ओकरे होगा। आपको मैं बता रहा हूँ सीधा जब ये क्वेश्चन किसके लिए बना था? 97 के जगह 100 के जगह 97 क्वेश्चन किसके लिए बना था? और रिपीट को 24 किसके लिए बना था? आने के 24 और 3 27 क्वेश्चन हुआ। आप ऐसे ही आप उसको ग्रेस दे रहे हैं 27 क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन है ये नहीं है। ये चीज ये बहुत बड़ा घपला है। और आगे की रणनीति क्या होगी? आप जितने भी छात्र हैं उनकी मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और जितने भी मंत्री हैं और जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, ककरो तो पढ़ा लिखा अक्ल वाला है कोई, उससे हम आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे को देखो। तेरे बच्चे का भविष्य का सवाल है, तुम नेता हो कोई जरूरी नहीं तेरा बेटा नेता बनेगा, मरेगा सब।
ये जो है तुम्हारा पास पड़ोस का, तुमने बेटा तुम्हारा नेता बन सकता, क्या रिश्तेदार नेता बनेगा? अगल बगल के लोग कमजोर लोग बनेंगे? आइए सभी लोगों को एकजुट होकर के इसका आवाज उठाना चाहिए। साथ ही साथ हम अध्यक्ष महोदया से भी अनुरोध करेंगे कि ये इतनी बड़ी गड़बड़ी है, आप क्या बोलते हैं पेपर लीक का जो है सो मामला, आप बताइए कि परीक्षा देने के लिए पहले में जहां पर पर्याप्त साधन होना चाहिए था कि वहां पर सीसीटीवी के साथ साथ पहले मेटल डिटेक्टर लगाया जाता था, घड़ी लेके नहीं जाना है, वह ये मोबाइल लेके नहीं जाना, कोई चेकिंग नहीं किया रे भाई, कोई चेकिंग नहीं, आओ और ले जाओ, ये हालत है। आप वहां पर मोबाइल से देख देख करके लिख रहा है। धनबाद में 500 लड़का हमारा वह परीक्षा नहीं दिया, उसी पर FIR कर रहे हैं। ये तो डराने धमकाने, हमारी आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। ये पूरी तरह से मैं कहूँगा कि अगर यदि नहीं हुआ, बता रहे हैं इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा बच्चा लोग। तो इस परीक्षा को जांच कराने की मांग करा रहे हैं आप या फिर रद्द कराने की? रद्द तब अब एकम रद्द के सिवा कोई उपाय नहीं। अरे भाई थोड़ा सा फटल रहता ना तो हम उसको रफू करते, ये पूरे फटल है, इसका कोई उपाय नहीं है। इसका एक ही उपाय है, परीक्षा रद्द मतलब रद्द। सबसे पहले आप लोग को जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। और मैं अब वहाँ मेरा सेंटर जो है सो DPS धनबाद में पड़ा हुआ था, दिल्ली पब्लिक स्कूल। वहाँ जब मैंने एग्ज़ाम देने के लिए गया था तो मैं रात को ही चल गया, लेकिन हम लोग को जो है सो रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे था, तो 9 बजे एंट्री नहीं दिया, हम लोग को जो है सो 9:30 बजे एंट्री मिला। और आधा घंटा में ही जो है सो वहाँ चेकिंग वुकिंग कुछ नहीं हुआ, ना बायोमेट्रिक हुआ, ना जो मेटल डिटेक्टर ये सब का जो सिस्टम लगा रहता ये सब कुछ नहीं हुआ, और ऐसे ही डायरेक्ट घुसा दिया गया हम लोग को एग्ज़ाम देने में। और उसके बाद जो है सो पेपर भी जो है सो हम लोग को लेट से मिला। क्वेश्चन पेपर जो है सो 10 बजे मिल जाना चाहिए था, जबकि वो भी हम लोग को लेट से मिला। और जब हम लोग किसी तरह फर्स्ट पाली का जब एग्ज़ाम दे दिया और सेकंड पाली में फिर जब हम लोग जाके एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, तब वहाँ पता चलता है कि 5 छात्राओं को जो है सो स्पेशल छूट दे के उन लोग को एग्ज़ाम वहाँ दिलवाया गया। और जब उसका हम लोग विरोध किए तो हम लोग को तो सबसे पहले पुलिस के द्वारा वहाँ से भगाया गया। जब हम लोग नहीं भागे तो फिर प्रिंसिपल सब वहाँ का जो टीचर ही सब था वो लोग से बात किए, तो वो लोग बोला कि नहीं, ये छात्राओं को जो है सो सिर्फ शौचालय के लिए एंट्री मिला। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि ये जो है एग्ज़ाम सेंटर है, शौचालय सेंटर नहीं है। और दूसरा बात ये है कि हम सरकार से ये बोलना चाहेंगे कि 10-15 दिन में के अंदर ही जो है सो एग्ज़ाम ले लेना, ये तो जल्दीबाजी में ही हुआ है। इसमें देखिए कितना सारा प्रॉब्लम आ रहा है। ऊपर से जो है सो वो जो वीडियो वाला जो जामताड़ा वाला जो वीडियो वाला आप लोग जो बात बोल रहे हैं, तो सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा बोला जा रहा है कि वहाँ जो है सो 4 छात्र जो है सो पेपर लेके भाग के एग्ज़ाम दिए हैं, जबकि वो वीडियो से ध्यान में देखिएगा तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के हाथों में जो है सो क्वेश्चन पेपर है। और ये क्वेश्चन पेपर तब रहता है जब वो सेंटर में स्टूडेंट रहता है तब, और उसके बाद जो है सो वहाँ मोबाइल से तो कॉल करके किसी तरह जो है सो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे थे। तो ये जो प्रशासन जो मतलब वहाँ जाँच पड़ताल किया, ये सारा सर गलत तरह से जाँच किया, और हमको लगता है ये जो पेपर है सो लीक ही हुआ है। तो प्रशासन से और सरकार से हम आग्रह करना चाहेंगे कि पेपर को रद्द किया जाए और नया डेट नया एग्ज़ाम दिया जाए, ताकि हम लोग का भविष्य सुरक्षित हो सके। मेरा प्रेम कुमार नाम हुआ, गिरिडीह से है मैम। तो सुना आपने किस तरीके से जेपीएससी के छात्र का कहना है कि ये जो जेपीएससी की परीक्षा हुई थी उसे रद्द करा दिया जाए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पत्र थे उसे रिपीट कराया गया है। और आज जिस तरीके से सुना आपने, ये मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से भी मुलाकात करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ महक मिश्रा, न्यूज़ पोस्ट, रांची।